भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लीडर नहीं बनाना चाहते, वो गुलाम बनाना चाहते हैं। वास्तु तिवारी है, नरोत्तम मिश्रा जी है, जिलाध्यक्ष है, सुरेंद्र भदौलिया, मैं नाम ले रहा हूँ। इन तीनों का षड्यंत्र है उसमें। उत्तर प्रदेश में एसपी सिंह बघेल सर्टिफिकेट पे सांसद हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो सकते? पाल और इस समय ग्वालियर पाल बघेल महाकुंभ में हुंकार भरी है। पूर्व विधायक राधेलाल बघेल ने कांग्रेस की एंट्री और कर्नाटक में सरकार, कहीं ना कहीं अच्छे संकेत आपको मिल रहे हैं। राधेलाल की क्या मजबूरी थी कि भाजपा छोड़ करके आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए? भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी को बढ़ता देखना नहीं चाहते और वो लीडर नहीं बनाना चाहते, वो गुलाम बनाना चाहते हैं। कांग्रेस एक मास पार्टी है जो इसमें स्वतंत्रता है। मैंने पहले भी भूल की है, बसपा से सीधा मुझे कांग्रेस में आना थी, मगर किसी कारणवश मैं भी चला गया। फिर मैं अब घर वापस आ गया इधर। यहाँ पर सारे जाति समीकरण को कोई प्रतिबंध नहीं है, वहाँ पर प्रतिबंध है, क्योंकि मैंने वहाँ पर करीब से देखा है। यहाँ पर जितना आप काम करोगे उतना प्रमोशन पाओगे, और जितना अच्छा काम करोगे उतना आगे बढ़ाते हैं। तो ये कांग्रेस की विचारधारा है और राष्ट्र की विचारधारा है। वहाँ पर आज देश के प्रति पूरा गांधी का परिवार शहीद हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस देश के प्रति उनकी भी लगन है और हमारे को भी राष्ट्र के हित में जाना चाहिए। इसलिए हम सारे समाज से आज आह्वान किया है और हमारे समाज ने हाथ उठा कर के भरोसा दिलाया कि अब की बार हम कांग्रेस को लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। नरोत्तम मिश्रा, वैसा बता दें, नरोत्तम मिश्रा ही नहीं आपका टिकट? मेरा टिकट नरोत्तम के द्वारा मैं गया ही नहीं। मेरा टिकट तो मुझे पार्टी से तोड़ा गया। जब मैं पार्टी से आया तो उन्होंने शर्त रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आया गया मैं। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा कमेंट था, उन्होंने कमेंट निभाया, मेरे को टिकट दिया, मेरे को मंत्री बनाया। फिर पार्टी ने इतनी जल्दी क्यों डिसीजन ले लिया, जबकि प्रीतम लोधी ने भी बगावत की थी कहीं ना कहीं? ये उन्होंने बगावत की और पार्टी आपकी, जब मैं कह तो रहा हूँ, अभी आपके थोड़ी देर पहले कहा है कि कुछ लोग चंबल संभाग के हैं जो आप अब आज हमारी मंच पे आए थे, और उनके साथी हैं जो हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके घूम रहे हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस षड्यंत्र को रच करके और माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से इस देश में षड्यंत्र करके वो वीडियो को चलाया। किसी भी कांग्रेस की आईडी पे नहीं चला, किसी ओबीसी दलित पिछड़ा की आईडी पे नहीं चला, वो उन्हीं की आईडी पे चला और मुझे निष्कासित करने का काम उन्हीं ने किया। किसने किया? मैं कह तो रहा हूँ, वास्तु तिवारी है, नरोत्तम मिश्रा जी है, जिलाध्यक्ष है, सुरेंद्र भदौलिया, मैं नाम ले रहा हूँ। इन तीनों का षड्यंत्र है उसमें। और जब राजा हो के चोरी करे तो फराद किसके पास जाए? बीडी शर्मा जी के पास गया तो वो भी शर्मा जी, हेतानंद जी के पास जाओ वो भी शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाओ तो वो भी शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने जाओ तो वो भी शर्मा। राजा होके चोरी करे तो फराद कौन को जाए? बिल्कुल। इसी मंच पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी थे। आप लोगों ने, यहाँ के लोगों ने उनसे भी मांग रखी है, तो उन्होंने भी कहा है कि हम ये हमारे हाथ में नहीं, हम दिल्ली से कराएंगे। आपको लग रहा है भाजपा कराएगी ये एसटी में लाने के लिए समाज को? वो तो कभी नहीं करा, वो ABCD नहीं जानते, उनको क्या पता कैसे होगा। राधेलाल तो उसमें जानता, वो तो हमेशा हमारी समाज का विरोध करते रहे। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो उनसे मैंने कहा था कि हमारा घुमक्कड़ में समाज को सम्मिलित करवाओ, तो उन्होंने कहा राधेलाल जी नो पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये नो पॉसिबल। मगर वो पॉसिबल हुआ। मैंने संघर्ष किया 2016 से 18 तक, वो करके बताया। और हमेशा जब मैंने अशासकीय संकल्प मध्य प्रदेश की विधानसभा में लाया और सीतारमन जी जो है विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो उस समय उन्होंने ही कहा रंजना बघेल से कि आप वॉकआउट कर दो, नहीं आपको पार्टी मंत्री नहीं बनाएगी। उनको मैंने प्रेशर में लिया इन्होंने, और उन्होंने हमारा अशासकीय संकल्प घुमक्कड़ का था वो बाँचा नहीं, और एक बाँच दिया
मगर क्योंकि विधायक की बात से तो हमारे समाज की संख्या नहीं थी, हमारे विधानसभा में 0 लगी थी, इसलिए हमारा कोई था नहीं, इसलिए बाँच नहीं सका। हमने दूसरे विधायक को के द्वारा लगवाया गया था, रंजना बघेल। मैं नाम लेना चाहता हूं, और उन्होंने, रंजना बघेल ने स्पष्ट कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने मेरे से मना किया, इसलिए मैंने वॉकआउट कर दिया। एक बड़ा सवाल आपके बीच में रखना चाहेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने ही आप दोनों को विधायक बनाया, करैरा से लाखन सिंह को, सियोड़ा से राधेलाल को। बाकी बात दोनों लोगों ने पार्टी छोड़ दी। क्या कारण रहा जिसने आपको विधायक बनाया उसी पार्टी को छोड़ दिया आपने? हमने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ही चली गई। हम क्यों पार्टी छोड़ते? वो भी पार्टी आज प्रदेश में जहाँ हमारा 9% वोट हुआ करता था, राष्ट्रीय पार्टी थी, वो राष्ट्रीय पार्टी हटके क्षेत्रीय पार्टी बन गई। जो भी घर का मुखिया होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी थी, उसको पार्टी बढ़ाना थी। आज उत्तर प्रदेश की दशा देखो, जहाँ फुल बहुमत की सरकार हुआ करती थी, वो 1 सीट है। तो हमने नहीं छोड़ी, वो पार्टी खत्म हो गई तो हमारी मजबूरी थी कि हमको कहीं ना कहीं घर तलाशना पड़ा। नहीं, वो यदि मजबूत होती तो हमें दूसरे घर में जाना ही नहीं था, वो तो हमारी खुद की पार्टी थी। तो राधेलाल जी, कमलनाथ जी से आपकी मुलाकात हुई है, कमलनाथ जी ने आपके कंधे पे हाथ रख के बड़ा मुस्कुरा रहे थे आप दोनों आपस में। क्या कुछ देने वाले हैं कमलनाथ जी, आपको क्या लग रहा है? मुझे नहीं, मेरी समाज को भी कुछ देने वाले। मुझे उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मैंने उनको समझाया था कि धनगर ऐसे ऐसे हमारा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता करने वाला व्यक्ति हूँ। और ये मुझे भरोसा है कि सारे लोग, उत्तर प्रदेश की जनता भी ये कहती है कि कमलनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। राजा दिग्विजय सिंह भी जो कहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार बनाओ, हम तुम्हें जो आप कह रहे हो वो काम को करके बताएंगे। क्या कह रहे थे आप? क्या क्या आपने? धनगर की मांग को एसटी में शामिल करने का कहा है। कमलनाथ जी ने क्या कहा? कमलनाथ जी ने कहा हमारी सरकार बनाओ, हम तुम्हारे वादे पूरे करेंगे। जी, एक बड़ा सवाल आपके बीच में रखना चाहेंगे। अभी लाखन सिंह पूर्व विधायक जी ने कहा है कि आप सियोड़ा से आपको टिकट देना चाहिए कांग्रेस को। क्या आपने इस को कमलनाथ जी के बीच में रखी है अपनी? मैंने तो अपनी धनगर की मांग करी, मैंने अपना टिकट नहीं मांगा है। तो राधेलाल की कांग्रेस में एंट्री हुई है तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? टिकट मिलेगा? ये पार्टी तय करेगी। यदि मैंने तो अपनी शर्त थी वो मांग की है, मैंने टिकट की मांग की ही नहीं है। मैंने तो अपनी शर्त की कि मेरे नौजवान साथियों की, मेरे समाज के जो नौजवान भविष्य है, हमारा भविष्य निकल गया है, जो आने वाला भविष्य है, वो हमारे आने वाले भविष्य की चिंता है कि हम यदि उत्तर प्रदेश में एसपी सिंह बघेल सर्टिफिकेट पे सांसद हैं तो क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो सकते? अभी भूपेंद्र सिंह से ने किए हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में धनगर सर्टिफिकेट यदि बन जाएगा, एसटी में शामिल हो गए, तो हमारे नौजवान साथियों की भविष्य उज्जवल हो जाएगा, हमारे भी एमपी एमएलए बनने लगे। चंबल संभाग से फूलबाग मैदान में पाल बघेल धनगर सेपरेट समाज के लोग एकत्रित हुए और प्रदेश से भी लोग आए थे, मगर यहाँ पे संकल्प हुआ है कि इस बार हम पूरे पाल बघेल समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को हरा करके, और कर्नाटक से जो आंधी आई है, आज हमारी टेंट भी उड़े हैं, तो ये कर्नाटक की आंधी थी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ माननीय कमलनाथ जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को, कि अब की बार पाल बघेल समाज भारतीय जनता पार्टी से बदला लेकर के कांग्रेस को वोट करेगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, राधेलाल कितना भारी पड़ेंगे इस समय ग्वालियर चंबल संभाग में समाज की तरफ से? समाज की तरफ से तो ये है कि किसी सीट को हम जीतने नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। हम पूरी कांग्रेस जिताएंगे 34 की 34 पे। प्रयास करूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा। जिस तरीके से पहले मैंने मेहनत की थी, अब की बार कांग्रेस के लिए मेहनत करूंगा। बिल्कुल, तो राधेलाल 34 सीटों की बात कर रहे हैं, सरकार बनाएंगे। बिल्कुल।
कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे, हमारे वादे पूरे होंगे और इस समाज का मान सम्मान कमलनाथ की सरकार में मिलेगा। बिल्कुल राधेलाल का बड़ा बयान, 34 सीटों की बात की है उन्होंने कि हम 34 सीटों पर प्रभावित करेंगे। राधेलाल का बयान ग्वालियर महाकुंभ में आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ बने हुए थे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गाँव, पंडोखर धाम। सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, साइपर कॉलेज लाहौर। बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा से लेकर सभी कोर्सेज के लिए संपर्क करें। नीचे दिए गए नंबर को डायल करें।